हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने काम पे व्यस्त रहो। तो गाइस, हमारा उत्तराखंड देवभूमि जो है, सबसे पहले तो उनके चरणों में हमारा सत सत नमन, जहाँ हमारी जन्मभूमि है जो हमारे। और तो गाइस, जो अभी समर सीजन चल रहा है, ये जेठ है और जेठ का महीना, आषाढ़ जो भी लग गया ये, इसमें जब फसल बोई जाती है धान की, सबसे बड़ा किरदार तो धान का ही हुआ। उसके बाद छोटा छोटा जो उसके पीछे आता है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और मादिरा हो गया और मड़वा हो गया। मड़वा तो सब जानते हैं, आजकल बहुत फेमस हो रहा है मड़वा। यहाँ से मतलब कहीं पर भी, जैसे बाहर देश इधर बहुत दूर 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 तक जा रहा है मड़वा। मड़वे का जो आटा होता है उसका बहुत ज़्यादा गुणीय होता है वो। जैसे उसकी रोटी भी बनती है, मड़वे के बिस्किट बन रहे हैं और मड़वे का हलवा भी बनता है। बहुत कुछ बनता है मड़वे का भी, एक चीज़ नहीं बनता है, बहुत कुछ बनता है। हमें उतना पता नहीं है, माँ लोग बनाते हैं। और बिस्किट तो बाहर के लोग बिस्किट बना के रख दे रहे हैं, वो ख़राब भी नहीं होते हैं और वो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है वो, दवाई के तौर पे। डॉक्टर के पास भी नहीं है वो दवाई, जो मड़वे की रोटी में जो दवाई है, आयुर्वेदी वाला सारा उसी को यूज़ कर रहा है। लेकिन हमारे पहाड़ के बंदे जो हैं उनको ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। हो गया, धीरे धीरे पता हो गया है। और काफ़ी मतलब वो बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं वो, अपना घर का जो धान वगैरह जो ये सब होता है, उस फसल में उनका आराम से परिवार चल सकता है अगर वो मेहनत से करें तो खेती बाड़ी, और उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे दाल है, दाल तो बहुत दालें होती है, जैसे ये हो गया, सोयाबीन हो गया, छोटा छोटा वाला भट हो गया, काला भट। और उस सोयाबीन का तो ऑयल जो तेल होता है वो भी हो जाता है। और भट की चटकन्नी हो गई, और भट की दाल हो गई, भटका मसूटे की सब्जी हो गई, भटका मसूटे की आटे में गूंद के रोटी हो गई। और बहुत कुछ होता है भटका भी। और भटकी और गहत हो गया, ग्रीन मूंग दाल हो गई, और वो हो गया उड़द दाल हो गई काली, और चना दाल हो गया, और अरहर अरहर दाल हो गया। अरहर तो पहाड़ में कोई कोई क्षेत्र में लगाते हैं, कोई कोई नहीं लगाते हैं, और होता है सब कुछ। और जो सबसे बड़ा वो होता है, मतलब एक छोटा छोटा बोलते हैं उसको, उसकी सब्जी भी बनती है। फिर उसको पीस के उसकी रोटी, मतलब आटा उसका बहुत काम आता है। जैसे वो कुछ उगो 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 कुछ ऐसे ही बोलते हैं उसको, नाम पता नहीं उसका, इंग्लिश में सर्च करना पड़ेगा तब पता चलेगा। काले दाने होते हैं उसके छोटे छोटे, और वो सब्जी होती है, खट्टी मीठी सब्जी होती है उसकी, बहुत टेस्टी सब्जी होती है। खट्टे खट्टे पत्ते होते हैं उसके, उसकी सब्जी। और पकौड़ी भी बहुत अच्छी होती है उसकी, पकौड़ियाँ भी बनाते हैं लोग। और जो ये वो होता है भांग, तो अभी अलाउड नहीं है भांग लगाना, फिर भी कोई कोई तो लगा लेते, लेकिन अलाउड नहीं है। भांग भी बहुत काम की चीज़ है, भांग का सब कुछ ही बनता है, सभी को पता हुआ भांग। और चटनी वगैरह भी बनती है भांग की। और जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, गहत, गहत जो बोलते हैं, गहत भी कितना महंगा और कितना गुणी है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गहत की दाल भी। पथरी, आधी पथरी तो लोगों की वही साफ कर देती है गहत की दाल। पहाड़ों में मिलती है वो, प्लेन्स में भी मिलती है, लेकिन प्लेन्स की थोड़ी अलग। फिर आ गया आपका जनौ, जनौ जिसको मक्का बोलते हैं, मक्का भुट्टा। सबसे पहले तो बच्चों को भुट्टा बहुत पसंद है, ऐसे ही खाते हैं नींबू और काला नमक लगा करके। और फिर उसके बाद उसको पीस के उसकी रोटियां भी, उसका आटे का भी रोटियां बनती है, उसका भी बहुत कुछ बनता है। और उसका दही डालकर बनाओ, वो भी बहुत अच्छा टेस्टी होता है। और जब वो छोटा छोटा दाना होता है, उसको वो पीस करके उसमें जैसे चिल्ले बनते हैं, चिल्ले भी बनते हैं मक्के के, और बहुत कुछ बनता है उसका भी। और उसके जो वो क्या बेबी कॉर्न बोलते हैं ना जो उसको,
बेबी कॉर्न वो जो होता है वो भी मतलब होता है, उसको सब्जी भी बनती है उसकी। मक्के का भी बहुत प्रकार का कुछ कुछ बनता है। और हमारे पहाड़ में तो, हमारा पहाड़ी एरिया तो बाबरे, हमारा उत्तराखंड सोने का खजाना है पूरा। चाहे तो लोग सोना उगा सकते हैं हमारे उत्तराखंड में। और अगर मेहनत करना चाहे तो जॉब के लिए कहीं कहीं नहीं भागना पड़ेगा, अपने उत्तराखंड में ही कितना कुछ हो जाएगा। बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस भी हो जाएगा, मतलब अपना रोजगार ऐसी अपना परिवार पालने के लिए कुछ भी मतलब करे तो, वो बोलते ना जो ज़मीन होती है, ज़मीन ही तो सबसे मीन होती है, ज़मीन से ही तो दुनिया चल रही है। ज़मीन में कुछ खाने के लिए अनाज उगता है तभी तो पैसे वाले उसको खरीद के खा सकते हैं। जब हमारे पहाड़ के लोग पूरी मतलब मन से और दिमाग से मेहनत से अपनी खेती बाड़ी सब ये संभाल लें तो क्या उसको उसका अच्छा से अच्छा प्रयोग करें तो अपने गांव में ही, अपने उत्तराखंड में मतलब बहुत बिजनेस हो जाएगा, बहुत रोज़गार, लोगों को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। जो वीडियो बनाई मैंने ये आप तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।